नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के लिए न्याय किया। ये न्याय किया कि जो भी पेंशनर्स हैं, जो भी रिटायर्ड जज हैं, वो पूर्ण पेंशन के हकदार होंगे। वन रैंक वन पेंशन OROP पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ये माननीय पूर्ण पेंशन के हकदार और हर साल मिलेगा 15 लाख रुपए। अच्छी बात है कि न्यायालय ने न्यायाधीशों के लिए न्याय किया। इस फैसले का जो हाइलाइट्स है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को पूर्ण पेंशन देने का फैसला किया। हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को हर साल 15 लाख रुपए का पेंशन मिलेगा और जो अन्य जजेस हैं जो उनको 13.5 लाख रुपए का पेंशन मिलेगा पर एनम। अतिरिक्त न्यायाधीशों के परिवारों को भी अस्थायी न्यायाधीशों के समान पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया। इसमें कहा गया कि अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश पूर्ण पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों के हकदार होंगे। एपेक्स कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में प्रति वर्ष 15 लाख रुपए मिलेंगे। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि पेंशन देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। पीठ ने कहा कि सभी को पूर्ण पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो और चाहे वे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हों या बाद में अस्थायी किए गए। पीठ ने कहा कि हर अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पूर्ण पेंशन मिलेगी और न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के बीच में कोई भेद करना इस शर्त का उल्लंघन होगा। पीठ ने कहा कि भारतीय यूनियन के अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रति वर्ष 13.50 लाख 13.5 लाख रुपए का पूर्ण पेंशन का भुगतान करेगा। ये बात बहुत अच्छा है। न्यायपालिका अपने न्यायाधीशों के लिए न्याय कर रही है और कार्यपालिका पार्लियामेंट अपने MP MLA जो एक बार भी पार्लियामेंट में कदम रख दिया तो उनके लिए पेंशन के हकदार आजीवन हो जाते हैं। कोई नियम, कोई कानून, कोई विरोध, कोई अवरोध कुछ नहीं। लेकिन इनके अलावा और भी पेंशनर हैं, और भी विभागों में पेंशनर हैं जिनको कभी NPS OPS बंद करके NPS, कभी यूनाइटेड UPS, दुनिया भर के कारीगरी की जाती है कि पेंशन ना देना पड़े। हम बैंकर्स की बात करते हैं, पिछले 30 वर्ष से अथक प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न कोर्टों में भी लंबित है केसेस, चाहे वो स्पेशल अलाउंस के हों, चाहे ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए हो, चाहे पेंशन अपडेशन के लिए हो। सबसे ताजा उदाहरण MC सिंगला पेंशन अपडेशन केस है, जिसमें श्री MC सिंगला जी इस बात की इंतजारी करते रह गए कि न्याय मिलेगा न्यायालय से, न्यायाधीशों से, और बेचारे परलोक सुधार गए। सबसे बड़ी बात कि न्यायाधीशों ने न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लिए न्याय दिया गया, लेकिन अन्य लोगों के लिए न्यायाधीश ये भी नहीं सोचते हैं कि जो केसेस लगे हुए हैं, अगर जहां पे जिस पेंशनर्स एसोसिएशंस के 7-8 लाख पेंशनर्स हैं, उनके लिए हम सुनवाई नहीं कर पा रहे। हमें ये केस लगाना पड़ता है कि हमारे केस की सुनवाई किया जाए और हम इसमें पेंशन, हमारे पेंशनर हैं जो 80 साल 90 साल 100 साल तक के लोग हैं, उनको न्याय की आस में दम तोड़ते जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स के लिए डेट पे पिछले डेट पे काउंसिल ने कहना पड़ा कि ये पेंशनर से जुड़ा हुआ केस है, महोदय इसको सुनवाई की जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगस्त में करेंगे। सुनवाई होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता। क्या इन न्यायाधीशों का, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई इस बात का ज़मीर नहीं है कि हमारे अतिरिक्त और भी बुजुर्ग इस देश में हैं और भी पेंशनर इस देश में हैं, उनके प्रति भी न्याय होनी चाहिए? क्या वो ओआरओपी के हकदार नहीं हैं जो 30 साल 35 साल 40 साल सर्विस करके के बाद भी अपने पेंशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को किसी भी रेवेन्यू की इंतजाम नहीं करनी है, जिनका पेंशन फंड लाखों करोड़ों रुपए में पड़ा हुआ है, उनको न्याय नहीं देना चाहिए? काश ये न्यायाधीश अपने जमीर में झांक के देखते कि और लोगों को भी न्याय देना चाहिए, उनके अलावा भी। आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट पे उंगली नहीं उठा सकते, और लेकिन न्याय का गुहार तो कर सकते। लाखों लाख बैंक पेंशनर इस बात के लिए जाके कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। हमेशा केस में 28 नंबर 26 नंबर लगता है, लिस्ट पड़ती है जबकि पता है कि 20 के बाद सुनवाई नहीं होती है, अगर क्रमांक 20 के बाद है। तो ऐसे में जब पिछले केस में एक बार आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि मार्च में इसकी सुनवाई होगी, मार्च बीत गया, दोबारा मार्च बीत गया। अपने ही वर्डिंग्स पे ये न्यायाधीश अडिग नहीं रहते हैं। इतना भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जीवन के आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचने की बात है। आशा करते हैं कि कम से कम हमारे पेंशन अपडेशन की केस की सुनवाई हो और एक न्याय मिले। उन बुजुर्ग साथियों के चेहरे पे मुस्कान आए जो न्याय की आस में दम तोड़ते जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।